नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 6 भूगोल की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है विभिन्न प्रकार के मानचित्र। इसमें शिक्षण बिंदु है मानचित्र का अर्थ, भौतिक एवं राजनीतिक मानचित्र और वैश्विक मानचित्र। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 6 विषय भूगोल प्रकरण विभिन्न प्रकार के मानचित्र। इस तरफ लिखेंगे दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के मानचित्रों से संबंधित विभिन्न तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के मानचित्रों से संबंधित विभिन्न तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अवबोध, विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के मानचित्रों से संबंधित विभिन्न तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी भौतिक, राजनीतिक एवं थीमेटिक मानचित्रों से संबंधित विभिन्न तथ्यों में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के मानचित्रों से प्राप्त ज्ञान को अपने भावी जीवन में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का सामान्यीकरण कर सकेंगे। फिर है कौशल, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के मानचित्रों को समझने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के मानचित्रों से संबंधित तथ्यों की तालिका बनाकर प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के मानचित्रों के अध्ययन करने के प्रति रुचि जागृत कर सकेंगे। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के मानचित्रों से संबंधित घटनाओं पर विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के मानचित्रों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की भावना का दायित्व निभा सकेंगे। विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के मानचित्रों के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक, मानचित्र एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। फिर है पूर्व ज्ञान, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी मानचित्र के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहाँ पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब क्या है? पृथ्वी का प्रतिरूप। पृथ्वी का वास्तविक आकार कैसा है? भू-आबीय। पृथ्वी के भू-आबीय आकार को समझाने हेतु उपयुक्त माध्यम है ग्लोब। ग्लोब के अलावा पृथ्वी के विभिन्न स्थानों को दर्शाने का माध्यम क्या है? मानचित्र। विभिन्न प्रकार के मानचित्रों के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। और उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम विभिन्न प्रकार के मानचित्रों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे मानचित्र का अर्थ, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, हम किस देश में रहते हैं? भारत देश में। भारत देश के राज्यों, गांवों आदि का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? मानचित्र अथवा नक्शा। मानचित्र के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे मानचित्र पृथ्वी की सतहें या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतहें पर खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमानों से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। यह विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट सार में मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटे सतह पर खींचा गया चित्र है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी किससे प्राप्त होती है? मानचित्र से। अगला क्वेश्चन है एटलस का पैमाना किस पर आधारित होता है? मापों पर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर अगला शिक्षण बिंदु है भौतिक एवं राजनीतिक मानचित्र, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे पृथ्वी पर दिन रात किसकी सहायता से समझा जाता है? ग्लोब द्वारा। ग्लोब की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए एक अच्छा माध्यम क्या है? मानचित्र।
भौतिक एवं राजनीतिक मानचित्र के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे भौतिक मानचित्र पृथ्वी की आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। राजनीतिक मानचित्र राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, राज्यों की सीमाओं को दर्शाने के लिए किस मानचित्र का उपयोग किया जाता है? राजनीतिक मानचित्र। महासागरों को दर्शाने के लिए किस मानचित्र का उपयोग किया जाता है? भौतिक मानचित्र। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है विषयक यानी थीमेटिक मानचित्र, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पृथ्वी का एक लघु प्रतिरूप कौन है? ग्लोब। ग्लोब की अपेक्षा किसको बनाना आसान होता है? मानचित्र को। थीमेटिक मानचित्र के बारे में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे जो मानचित्र किसी वस्तु विशेष की जानकारी प्रदान करता है उसे विषयक यानी थीमेटिक मानचित्र कहते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन्य तथा उद्योगों का आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उसका उचित नामकरण किया जाता है। यह विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे जो मानचित्र किसी वस्तु विशेष की जानकारी प्रदान करता है उसे विषयक मानचित्र कहते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र आदि। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, सड़क मानचित्र किस प्रकार का मानचित्र है? थीमेटिक या विषयक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र के दो उदाहरण बताइए, वर्षा मानचित्र और वन मानचित्र आदि। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियां हैं पर्वत, पठार, मैदान, उपयुक्त छवि। मानचित्र को बताने के लिए निर्धारित किया जाता है पैमाना या ग्लोब। विषयक मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र भी कहा जाता है, सत्य या असत्य। राजनीतिक मानचित्र किसे कहते हैं? उच्चावच मानचित्र किसे कहते हैं? गृह कार्य में लिखेंगे मानचित्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए और मानचित्रों के प्रकारों को संक्षिप्त में लिखिए। अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।